अनदर अपडेट। यार अपडेट ये है कि मैंने ना डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए। करंट एम्प्लॉयर से रेजिग्नेशन मैंने सबमिट करा दिया। उसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे ना जो जो कराने हैं, वो मैंने नई वाली कंपनी को सबमिट करा दिया। अब मैं बीच में लटका हूँ इस वक्त। इस पॉइंट पे मैं बीच में लटका हूँ क्योंकि इधर से मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ और नई कंपनी के साथ अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने हैं, तो ऑफिशियली मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। सो राइट नाउ एज वी स्पीक आई एम जॉबलेस। अब इस चीज़ का क्या मतलब, ये भी एक पार्ट है। अब फर्ज करो नई वाली कंपनी कह देती है किसी भी वजह से कि नहीं हमने नहीं रखना, अब मैं किधर जाऊंगा? तो ये जो है ना, ये बड़ा सा एक कह लो कि थोड़ा सा एक चीज़ है जो कि मतलब मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं साइन कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड था, तो वो एक फुल टाइम जॉब होने के साथ मैं दूसरी फुल टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन कर सकता ऑफिशियली। उनकी भी बात ठीक है, बट उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप पहली वाली कंपनी से रेजिग्नेशन के प्रूफ्स जमा कराओ, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। अब उस एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी चीज़ ठीक है, लेकिन अब पॉइंट इज़ कि वहाँ बारह उन्होंने कन्फर्मेशन ईमेल्स तो भेजी हैं कि ठीक है अब आप हायर हो गए हो, मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, वर्क विद यू। लेकिन एक वो पेपर वर्क होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, ठीक है, जिसकी एक वर्थ होती है, ऑफिशियल वर्थ होती है, वो नहीं अभी तक हुआ। तो ये ट्रांजिशन का प्रोसेस है। आई डोंट नो इसी कंपनी में है या हर कंपनी में ऐसा ही होता है। बहरहाल ये ट्रांजिशन का प्रोसेस है जिससे मैं गुजर हूँ। अब मुझे उम्मीद क्या मतलब 99% श्योर कि वो ठीक है, आई हैव द जॉब इन हैंड। बट अगेन आई जस्ट वांट टू शेयर द इनसाइट के ये भी पार्ट है आपकी ना जर्नी का, प्रोफेशनल लाइफ की, कि एक जगह से मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ और दूसरी जगह से मैंने ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, क्योंकि उनको चाहिए था कि भाई मैं रेजिग्नेशन प्रूफ्स हों मेरे पास, फिर ही मैं उनकी कंपनी में ज्वाइन कर सकूँगा ना, विच इज़ ट्रू। तो देखो आज कल रात को शाम को मैंने सबमिट कराए हैं डॉक्यूमेंट्स ईमेल में। मैंने खैर वो फ़ोन करके भी कंफर्म कर दिया था कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं। तो कह रही थी कि HR कह रही थी कि ठीक है हम इन प्रोसीजर को आगे लेके चलेंगे तो फिर आपको बताते हैं। अब उनको भी टाइम चाहिए जाहिर है वो सारा करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आज कॉल आ जाएगी उनकी या कंफर्मेशन की कि हाँ भाई ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक हैं, ओके हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें आके या जो भी। ये जो पॉइंट है ना, ये खटक रहा है ज़हन में। मैंने कहा यार आप लोगों से शेयर करें। मुझे नहीं पता, डर तो होता ही है इंसान को जाहिर है, बट इफ़ एवरीथिंग गो स्मूथ सो फार इट्स ऑल गुड। बट एक वो फीलिंग है अंदर से जो मैं शेयर करना चाहता था। ठीक है अच्छी कंपनीज में ऐसा होता नहीं है, बट अगेन आई एम एट अ पॉइंट कि मुझे पर्सनली ये फीलिंग आ रही, मुझे किसी से मतलब वाइब्स नहीं आ रही ऐसी कि मेरे साथ ऐसा होगा, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम फीलिंग पर्सनली। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ मतलब नॉलेज मिल रही होगी कि भाई एक इंडस्ट्री का बंदा पाकिस्तान में जॉब स्विच करते हुए क्या किन किन चीज़ों से, किन किन फीलिंग से, किन किन ख्यालात से गुजरता है, ताकि ना आप लोगों को ये चीज़ कल अगर फेस करने को मिलती है तो जो गलतियाँ शायद मैंने की अभी, या जो प्रिकॉशंस मैंने ली, मिस्टेक्स जो मैंने की, वो आप लोग ना करें, या आप लोग वो प्रिकॉशंस लें, या इस तरह एक ऑर्गेनिकली ट्रांजिशन होती है आपको पता चले। तो ये चीज़ है। मौसम वैसे अच्छा हो रहा है आज, बेहतर है बहुत वैसे ना मौसम लाहौर का। दिखाऊँ, ये देखें काफ़ी बेहतर है लाहौर का मौसम, धूप भी कम है। जो उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये जर्नी। मैं इस पॉइंट पे तो एंजॉय नहीं कर रहा क्योंकि बताया ना मेरे पास अभी कोई वो ठोस सबूत नहीं है कि मुझे जॉब मिल गई है। बट आई गेस दिस इज़ हाउ इट इज़। हम एक आम से बंदे हैं, आम सी जॉब में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूजुअली मैं समझता हूँ कि आप सब रिलेट इसलिए कर पाते हैं मेरे से क्योंकि आप सब भी मेरी तरह आम ही हैं।
भाईजान, another day and another update, बल्कि नो अपडेट। अभी तक किसी किस्म की दूसरी कंपनी से ना कॉल आई है, ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, ना ही उन्होंने कोई ईमेल की है। अब ना माइंड में वो चीज़ आ रही है कि यार गलती तो नहीं कर बैठे। जाहिर है एक गलती तो की, एक ये की मैंने गलती के रिज़ाइन पहले दे दिया, और उधर से मैंने ये कंफर्म ही नहीं, मतलब कंफर्म तो किया बट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। आई शुड हैव सेड के एक्चुअली आई शुड हैव डिमांडेड कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, एटलीस्ट मुझे भेज तो दें, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट भेजें मुझे, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिज़ाइन दे के फिर मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ और हम फिर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। इस तरह की कोई कंडीशन या इस तरह का कोई मिलता जुलता ना करना चाहिए था। अगेन मैं कौन सा को बहुत ही कंपनियाँ बदल चुका हूँ, ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेस एक्सपीरियंस है, ठीक है, या इन एक्सपीरियंस हूँ इस मामले में, एटलीस्ट अब तो नहीं रहा। तो बाकी अब सिर्फ टोटली उनकी इंटेग्रिटी और उनकी वर्ड्स पर रिलाई कर रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है, उम्मीद दुआ भी है, उम्मीद भी है कि आज आ जाएगी उनकी कॉल या कल आ जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। इन केस अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, फिर आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी। अच्छा, स्ट्रेटेजी ये तो कंफर्म है कि भाई वापस नहीं मैं जाता, ठीक है, क्योंकि अब मैं निकल चुका हूँ। आई नीड टू बी आउट देयर, आई नीड टू बी इन द फील्ड, और मैं फिर आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेटेजी है, राइट, ठीक है। दोबारा कोई अप्लाई करेंगे या जो भी, ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि मतलब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बैकअप होता ही इंसान के पास, एंड दोज आर द मोमेंट्स यू नो दैट अलाउज यू टू थिंक डीपली कि अच्छा क्या करना चाहिए मज़ीद। बहरहाल ये दीज आर द सेकंड थॉट्स जो मेरे माइंड में आ रही हैं। इसके अलावा सीन ये है कि मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की, और वो आ गई तो फिर तो जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलती रहेगी, बट इन अनदर प्लेस ना ही जस्ट इन केस यू नो दैट 1%। मैंने कहा था ना वो 99% श्योर हूँ, बट मैं वो बंदा रहा हूँ जिसके साथ वो अक्सर जो है ना वो एक्सेप्शनल 1% जो है वो ही सीन हो जाता है। अगर मैं किसी चीज़ का 95% श्योर हूँ हो जाती है, और हर एक के साथ 95% टाइम्स होती है, वो मेरे साथ जो है वो 5% टाइम वाला जो सीन है ना वो हो जाता है। तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट लिटिल स्लॉट पर्सन जिसको एक्सेप्शन ही जिसके साथ ना ज़्यादातर होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होता है। बहरहाल दिस इज़ हाउ वी लर्न, दिस इज़ हाउ वी प्रोग्रेस जनरली। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। अब मैं दोबारा तो कॉल करके पूछने से ना, मैं नहीं पूछूंगा दोबारा कॉल, जाहिर है एक इंसान की खुद की भी यार होती है, बार बार तरसे तो नहीं हुए ना अब किसी के लिए काम करने को, ऐसी बात भी नहीं है। आई ट्रस्ट माई स्किल्स, यहाँ नहीं भी होता तो कहीं और हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, उसकी टेंशन नहीं है मुझे कि जॉब हो ना हो। एक ज़माना था नई भी थी, जाहिर है कोई तब भी गुजर ही गया था काम, तो अब भी गुजर जाएगा, बट वेरी मच श्योर के हो जाएगा। अब बस जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब होगा। यार मैं घर में था, रात को बैठ के काम शाम कर रहा था। ऑफिस से आया हूँ अभी, आके अपनी ईमेल्स चेक कर रहा था। बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी कि मुझे इनवाइट आ गया है ऑफिस के फर्स्ट डे की ओरिएंटेशन का। मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ। अभी तक क्योंकि कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था, आप अगर ब्लॉग देख रहे हैं ये उसी के पार्ट होगा, छोटा सा क्लिप, तो आपको पता होगा अभी तक थोड़ी सी ना उम्मीदी सी चल रही थी, बट अब क्योंकि उन दिन करीब आ गए मेरी नोटिस पीरियड की एंडिंग का, कल प्रॉब्लली लास्ट डे होगा, वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, इसी व्लॉग पर ही पार्ट है वो, आप देखें कंटिन्यू करें। सो एनीवेज स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ,
आ गई है ओरिएंटेशन की इनवाइट और आप ये व्लॉग कंटिन्यू करें। सो टुडे इज़ ऑफिशियली द लास्ट डे इन माई करंट ऑफिस। वहीं चल रहे हैं। आज नोटिस पीरियड का आखिरी दिन है। आज छोटा सा एक लंच भी प्लान है, उसको भी कोशिश करूँगा मैं रिकॉर्ड करने की, अगर हो सका तो। देखते हैं, अब ऑफिस जाके आज आखिरी दिन गुजारेंगे। और साथ साथ मैं ये मोमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि चलो यार आप लोगों को ट्रांजिशन और जर्नी का पता चले। वैसे तो मुझे मेरे ख्याल से इस कंपनी में 4+ ईयर्स हो गए हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और ज़ाहिर है इसी की जो यही चीज़ें जो सीखी, इसी की बिना पर मूव ऑन हो रहे हैं। बहरहाल ये कैरियर डिसीजंस होती हैं, समटाइम्स यू हैव टू टेक द रिस्क। मेरे पास अभी इतनी कैपेसिटी है, मैं रिस्क ले सकता हूँ। वन शुड कीप ऑन टेकिंग द रिस्क ले के ही आगे बढ़ा जाता है, ना कि कंफर्ट जोन में रह के। तो ये एक चीज़ है। उधर अभी जॉइनिंग जो है वो थोड़े दिनों तक है, नेक्स्ट वीक से आई गेस। तो बट थोड़े दिन ऑफ है मुझे, कल परसों ऑफ है और फिर वीकेंड आ जाएगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई विल बी जॉइनिंग द न्यू कंपनी। और ज़ाहिर है एक इतने अरसे से एक जगह पे काम किया है और everyone is like a more than colleagues, they are more like a family। तो इस तरह चाहे एक बिल्डिंग में आपने इकट्ठे दिन के 8-9 घंटे गुजारने हैं, कभी कभार तो 12-12 घंटे भी गुजारे हैं। तो इस तरह के मोमेंट्स भी आए हैं, बट nonetheless everything has to come to an end। ऑफिस चलते हैं।